सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज 22 अप्रैल 2021 है। आज के लेक्चर की शुरुआत मैं आपसे एक मुबारकबाद के रूप में करना चाहूँगा। आप जानते हो आज का दिन जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम 51वां विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल है। लेकिन यदि इसके दूसरे पहलू पर चर्चा की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 50 सालों में जिस उद्देश्य के साथ हमने इस दिवस की शुरुआत की थी, उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं और पूरे विश्व के सामने कई समस्याएं बहुत ज्यादा विकराल रूप में आ रखी है। वर्तमान स्थितियों में देखें तो आप उसे कोविड-19 के रूप में भी देख सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर यदि हम कहें तो जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का पतला होना या ओजोन परत में छेद होना, इसके अलावा खनिजों के दोहन से हम पृथ्वी को खोखला करते जा रहे हैं। ऐसी कई समस्याएं विकराल रूप में हमारे सामने हैं, जिनका सामना हमें करना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को आप कुछ भी नहीं देके जाओगे। इस तरीके की बात याद कीजिए। ग्रेटा थुनबर्ग जो स्वीडन की पर्यावरणविद है, उसने बड़े सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप व अन्य नेताओं को कहा था। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमें बचाना ही होगा, नहीं तो मनुष्य प्रजाति के अंत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इस विश्व पृथ्वी दिवस पर मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि रूट लेवल पर, मेरे कहने का मतलब है कि अपने स्तर पर आप कुछ न कुछ योगदान दें। जैसे यदि आप प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी अपने आप में ये एक योगदान है। इसके अलावा आप अपने जन्मदिन पर या अन्य दिवस पर पेड़ लगाते हैं या पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये भी अपने आप में एक बचाव की दिशा में उठाया गया कदम है। इसको मैंने कहा है रूट लेवल पर काम करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें रहना है, हमारे आने वाले पीढ़ियों को रहना है, तो हम इसे बचाना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो इन शब्दों के साथ ही मैं आज का टॉपिक प्रारंभ करता हूं और आपके एग्जाम से यह कैसे मैच करता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आ चुके हैं, वो सब बातें हम आज करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 अप्रैल अपने आप में यह एक क्वेश्चन है, लेकिन यदि मैं कहूं कि इससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे का भी सिलेक्शन होता है उसको ये क्वेश्चन आता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और तो और यदि मैं ये कहूं कि आपसे पूछ ले कि 22 अप्रैल 2021 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो ये भी आता है, क्योंकि इस चरण में भी लोग चलने लग गए हैं। तो आज मैं आपके सामने इसको बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से पेश कर रहा हूं, एक्सप्लेन रूप में पेश कर रहा हूं। आपको जो मैंने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो सिस्टम करवाया है, ऑनलाइन में अभी अपलोड हो जाएंगे और इसके अलावा ऑफलाइन में मैं करवा चुका हूं इसको। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले चैप्टर में जो भी बात यहां आपको नई लगे उसको वहां पर ऐड कर लें। क्लियर हुई सारी बात? देखिए होता क्या है, यदि मैंने अभी कहा और अभी आपने ऐड कर लिया तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐड नहीं होगा। समझे बात को मेरी? सिस्टेमेटिक और अपडेटेड नोट्स तैयार करने के लिए राकेश मेहरा जी की क्लासेस पूरे तरीके से आपके साथ है।
बशर्ते आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, आप उसको फॉलो कैसे करते हो। तो जो भी बात आपको नहीं लगे उसको ऐड कर लें। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा इसके इतिहास से। इसका इतिहास क्या रहा और उस इतिहास में से हमारे लाइक पॉइंट कौन से हैं। तो एक शब्द लिखिए, अतीत के आईने में यह दिवस। अतीत क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है, आपका एग्जाम कैसे मैच करेगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अर्थ डे है, ये शब्द किसने दिया। पहली बात तो ये अर्थ डे जो है, ये शब्द किसने दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक जूलियन कोनिंग थे, जूलियन कोनिंग, उन्होंने ये शब्द दिया था। ये अपने नोट्स में नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप उसे ऐड करें। जूलियन कोनिंग ने अर्थ डे शब्द दिया था। वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी बेस पर बन रहे हैं। बार बार आपको आगाह किया जाता है और करता रहूंगा। इससे कुछ बच्चे इरिटेट भी होते हैं, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। हमारे साथ नित्य नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, हमें सभी को समान रूप से देखना होता है। इसके अलावा एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसकी स्थापना कब हुई। ये जो अर्थ डे है, पर्यावरण शिक्षा के रूप में ये स्थापित हुआ था 1970 में। 1970 में। और इसको स्थापित किसने किया था। गेराल्ड नेल्सन के द्वारा। अब कई न्यूज़पेपर में या बुक्स में आपको यहाँ पर जेराल्ड नेल्सन भी मिल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। ये प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई गेराल्ड बोल देता है, कोई जेराल्ड बोल देता है, इससे मत घबराइए। थोड़ी सी बात मैं गेराल्ड नेल्सन के बारे में करना चाहूंगा। ये कौन थे। एक तो ये अमेरिकी सीनेटर थे, या ऐसे देखो अमेरिका के सीनेटर थे। सीनेटर क्या होता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा सदस्य होते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में सीनेट के सदस्य होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहा जाता है, उसके ये सदस्य, उन्होंने इसे एक पर्यावरण शिक्षा रूप में स्थापित किया 1970 में। और दूसरी बात आपने ध्यान में रखना है कि जो गेराल्ड नेल्सन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ अर्थ डे। फादर ऑफ अर्थ डे। क्लियर हुई सारी बातें। ये अतीत के आईने में अर्थ डे कैसा रहा आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके लिए वो कचरा होती है, आवश्यक नहीं है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ये जो विश्व पृथ्वी दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। इसके लिए मैं दो शब्द बताऊंगा आपको, उन्हीं में सारा कुछ आ जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन
पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी को बचाना, पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सब बातें इन दो शब्दों के अंदर आ जाती हैं। लेकिन यहां मैं आज आपको एक एक्सप्लेन रूप में बताना चाहूंगा कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किससे करें। कुछ आंकड़े हैं वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किससे? दो मुख्य रूप से बातें करूंगा। एक तो पृथ्वी को खोखला होने से बचाना, खोखला होने से बचाना। और दूसरी बात मैं करूंगा ई कचरा। ई कचरा सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पृथ्वी को खोखला होने से बचाना। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि पृथ्वी खोखली क्यों हो रही है, खोखली कैसे हो रही है। ध्यान रखना, भारत में 100 से भी ज्यादा खनिजों के प्रकार पाए जाते हैं। उनका दोहन हम नित्य प्रतिदिन करते आ रहे हैं। एक आंकड़ा दूंगा, उसको ध्यान से रखना और जहां भी आपको इंप्लीमेंट करना हो उसको इंप्लीमेंट कर देना। आप जब कोई ऐसे राइटिंग करोगे तब उसमें यह आंकड़ा बहुत ही यूजफुल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है खोखला होने से बचाना। कारण क्या है इसका, खोखले क्यों हो रही है? खनिज दोहन, खनिज दोहन ये कारण है इसका। कुछ बातें हैं, जैसे 1950 में खनिज दोहन कितना होता था? ये होता था 90 करोड़ रुपए का। मैं 1950 की बात कर रहा हूं। 90 करोड़ रुपए का। और मैं 2021 की बात करूं तो खनिज दोहन होता है 1000 अरब रुपए का। आप अंदाजा लगाइए हम किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और भारत में 100 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें पूरे खनिजों का तो दोहन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। 1950 में 90 करोड़ रुपए और 2021 में 1000 अरब रुपए तक का हम खनिज दोहन करते हैं। यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपके कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी तर्क को वजनदार बनाएगा। क्लियर? आइए, ई कचरा। सबसे पहली बात तो ई कचरा है क्या? ई कचरा क्या होता है? लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके जो उपकरण होते हैं या ये खुद होते हैं, ये खराब हो जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते, ये ई कचरा होता है। आज के टाइम यदि मैं कहूं लेटेस्ट, तो कोविड-19 से संबंधित जो कचरा है वो भी ई कचरा है। क्लियर हुई बातें सारी? आइए, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा। और ये भी लिख दीजिए, कोविड-19 से संबंधित कचरा, जो भी हम इसके निवारण के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके वायरस को हम कहां फेंक रहे हैं, एक्सेट्रा, जो भी। तो कोविड-19 से संबंधित जो कचरा है वो भी ई कचरे में आएगा। क्लियर भी बात सारी? एक आंकड़ा यहां भी याद रखना है, 10 लाख टन ई कचरा भारत में प्रतिवर्ष एकत्रित होता है। इतना निकलता है। स्टार डाल के लिखिए, भारत में प्रतिवर्ष
10 लाख टन ई कचरा निकलता है। तो ये मोटे तौर पर मैंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित कुछ बातें की है। इनसे हमें खतरा है आज के टाइम, समझे ना, आज के टाइम। और भी कई बातें हैं, जैसे मैं आपसे कहूं और हम क्या बात कर सकते हैं। अन्य ग्लोबल वार्मिंग आप भली भांति जानते हो, CO2 जिम्मेदार होती है। हम जनरल जीके में इसकी बात भी करते हैं और काफी विस्तार से बात करते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, ओजोन परत का पतला होना अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से, इसकी बात भी बहुत विस्तार से हम करते हैं। छेद होना, ये भी आप कह सकते हो। और यदि रूट लेवल पर बात करें, जिसमें हम पृथ्वी को बहुत ज्यादा गंदा कर रहे हैं, उसको अनउपजाऊ बना रहे हैं, वो है आपकी रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये समस्या है। हालांकि इस संबंध में हम कई प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसके लिए हम इको फ्रेंडली फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, इको फ्रेंडली एसी का इस्तेमाल करते हैं, और CFC और HFC के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के तहत इसको कम करने के लिए, वातावरण में कार्बन कम जाए, इसके लिए आजकल आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रारंभ हो गया। पेट्रोल को महंगा जो किया जा रहा है, उसमें एक कारण ये भी है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ज्यादा झुके। तो ये कुछ प्रयास है जो भारत कर भी रहा है। कई सम्मेलन भी होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, जैसे आप कोप, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाती है और महत्वपूर्ण भी है, क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो वहां पर जाके आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इनकी बातें हम करते रहते हैं। और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की बात करें तो आपने भली भांति एक नाम सुना होगा, जैविक खेती। जैविक खेती के माध्यम से हम इस सिस्टम को कम कर सकते हैं। और हमारे सामने कई फैक्ट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बता भी चुका हूं आपको। भारत में 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम, इनको बकायदा दर्जा दिया गया है। राजस्थान में यदि हम जैविक खेती की बात करें तो राजस्थान का पहला जिला डूंगरपुर। ये कुछ जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, आप चाहो तो इन्हें आसपास नोट कर सकते हो। हालांकि पुराने वीडियोस देखोगे तो नोट करवा चुका हूं, और जनरल जीके में भी करवाता हूं ये चीजें। राजस्थान में डूंगरपुर करवाया जाता है, और जैविक खेती जब करवाई जाती है तो सिक्किम का नाम जहां भी आता है 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। ये बातें हम करते रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इनसे हमें बचाना है। ये हुई सारी बातें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे पहली बार कब मनाया गया। ये एक आप कह सकते हो आपके एग्जामिनेशन का एक लेटेस्ट ट्रेंड है। कई दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं पूछे जाते हैं। पहली बार कब मनाया गया। पहली बार जो ये मनाया गया था, ये मनाया गया 22 अप्रैल 1970 को पहली बार मनाया गया। यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखाई है,
वर्तमान में जो भी क्वेश्चंस का बदलता स्वरूप है, उन्हीं स्वरूपों में से एक ही है। मैंने पहले ही कहा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया जाएगा, थीम क्या है, यहां तक स्टूडेंट पहुंच चुका है, यहां तक स्टूडेंट पहुंच चुका है और एग्जामिनर भी जानता है, ये बातें इसको पता है, जिसका सिलेक्शन होता है उसको ये बातें पता है। लेकिन जो रैंक प्राप्त करता है उसको ये पता है, यदि उसके सामने ये क्वेश्चन आता है कि विश्व पृथ्वी दिवस को वृक्ष दिवस के रूप में कौन सा देश मनाता है, विश्व पृथ्वी दिवस को वृक्ष दिवस के रूप में कौन सा देश मनाता है, तब आपके सामने बहुत जटिलताएं आ जाती है। फिर मैं कहूंगा कि 1% बच्चे ही होते हैं जो इसे कर पाते हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट उन 1% में शामिल हो। क्या आप तैयार हो? यदि आप उन 1% में शामिल होना चाहते हो जिनको ये गुड क्वेश्चन भी पता है, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई जरूर दें, जरूर दें मुझे इस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। क्या आप उस 1% में शामिल होना चाहते हो? यदि आप उस 1% में शामिल होना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है, फिर ये चैनल आपके लिए। नहीं तो सोशल मीडिया है, जगह जगह हर चीज परोसी जा रही है, जिसको जो चाहिए लेता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही दिशा में नहीं की गई तैयारी हमारे जीवन को भ्रष्ट बना देती है, तहस नहस कर देती है। और हम जो तैयारी करते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आवाज उठाते हैं, अपने पैर उठाते हैं, हम निर्धारण करते हैं, उसमें फिर हम कमियां रख पाते हैं और ये कमियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती और जीवन आगे बढ़ने का नाम होता है। आइए इसके नेक्स्ट पड़ाव पर मैं जाऊंगा और नेक्स्ट पड़ाव है वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति 22 अप्रैल 2021। कुछ बातें हम करेंगे, जैसे आज के दिन कितने देश इसे मना रहे हैं। दूसरा, इसकी थीम। और एक बात तो आप ध्यान रखें, 51वां है। इसको जो मना रहे हैं 195 से अधिक देश मना रहे हैं। 195 से ज्यादा देश इसको मना रहे हैं। और इसकी जो थीम है, रिस्टोर ओवर अर्थ। कहने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना इसे। यदि हम कहें, इसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम नए सिरे से बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं, नहीं तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए हानिकारक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने वर्ल्ड अर्थ डे को बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से पढ़ा और इसमें हमने जो ध्यान रखा है वो रखा है आपके एग्जामिनेशन का आधार, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम से संबंधित है। ये ऐसा चैनल नहीं है कि इसमें बहुत सारी बातें बता दी जाए जिससे आपको बेमतलब में कंफ्यूज करके आपके लक्ष्य से पथ भ्रष्ट कर दिया जाए। ऐसा चैनल नहीं है। इसमें वही बातें की जाती है जो आपके एग्जाम पर आधारित होती है। आप इसको नाम देना चाहे तो स्मार्ट स्टडी कह सकते हो। तो
दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मेरे स्मार्ट स्टडी को आप प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाएं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।